हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी। तो ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आज आपने बहुत ही अच्छा किया होगा दोस्तों, क्योंकि डेटा इनिशियल से ही ऐसा सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर रहने वाला है और टारगेट भी हमने बात की थी। तो कल भी हम अपने अगर लर्निंग के माध्यम से कल वाले वीडियो में देखें तो हमारा एक लर्निंग के माध्यम से ये हो गया था कि हमारा रेंज कल बड़ा रहेगा, यानी वोलेटिलिटी आने वाली है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। चलिए डेटा देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो भी हमारा ट्रेडर कम्युनिटी है यूट्यूब पे, जो भी हमारा चैनल है, वो इंटेंडेड solely फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एनीथिंग शेयर here should not be considered as investment, trading advice और फिनेंशियल डिसीजंस। तो जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए रहेगा। All market analysis, view and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only। जो यहाँ पे हम डेटा की बात करेंगे वो हमारा आपको पर्सनल इंटरप्रिटेशन होगा और सारे डेटा हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई सीक्रेट डेटा या किसी का डेटा नहीं है। ये आपको पब्लिक डोमेन में सारा डेटा अवेलेबल है। उसी डेटा के आधार पे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन अराउंड रिस्क, आपको वो फिनेंशियल सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस बनाना है। ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, लर्न कंसिस्टेंटली। तो आपको लर्न करके ही करना है। ये हमारा डिस्क्लेमर रहा। चलिए बात करते हैं डेटा का। तो ओवरऑल डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था, मार्केट की एनालिसिस यहाँ पे क्या थी, थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी देखें, फ्यूचर में हमारे एफ आई आई और प्रो दोनों बेयरिश थे कल के लिए। कल तक अगर आप देखें तो पुलिस, रिटेल ट्रेडर एंड डीआई थे। तो क्या एफ आई आई लॉस किए हैं आज यहाँ पे? ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या एफआईआई लॉस किए हैं? तो दोस्तों, ये बहुत कम चांसेस है कि एफआईआई लॉस करते हैं। अगर आप देखें, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग बुक किए हैं, थोड़ी शॉर्ट इनिशिएट किए हैं। डीआई भी लॉन्ग किए हैं, थोड़ी शॉर्ट इनिशिएट किए हैं, लॉन्ग बुक। तो 42 से 30 यानी रेट ऑफ चेंज में ये दोनों प्लेयर थोड़ी पोजीशन अपना क्लोज कर रहे हैं, जबकि एफआईआई दोनों साइड पोजीशन बनाया है। तो 96,000 इसके पास अभी बेयरिश पोजीशन है। तो क्या ये लॉस करेगा? आज मार्केट लगभग 350 पॉइंट्स ऊपर आया है। इसमें क्या एफआईआई को लॉस हुआ है? दोस्तों, ये कदापि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रो ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मार्केट में ये पोजीशन बनाया है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे पता चलता है। अब अगर इस लेमन टर्म डेटा के आधार पर हम बात करें सिर्फ फ्यूचर का, तो रिटेल ट्रेडर अभी बुलिश है, हमारे डीआई भी बुलिश है। पोजीशन थोड़ा सा 30% क्लोज किया है। एफआईआई बेरिश एंड प्रो यहां से बुलिश हो रहा है। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, शॉर्ट थोड़ी सी निस्केट किए हैं। डीआई न्यूट्रल है, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बनाया है, शॉर्ट क्लोज किया है। तो ये यहां से 19% से 20% आया और प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है। तो फ्यूचर का डेटा में बहुत बड़ा प्लेयर बुलिश नहीं है, लेकिन ऑप्शंस का डेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शंस में खासकर जो मेरा दोस्त है, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, जिनको अपना गुरु मानता है, जिनको अपना दोस्त मानता हूँ, वो मेरा हमारे प्रो है, क्योंकि ये सटीक पोजीशन बनाते हैं। तो अगर आप इनकी डेटा को पकड़ लेते हैं तो इनके साथ आपका नैया पार हो जाएगा। लेकिन ये लाइव में कैसे दिखेगा? आप देखिए, ये इन्होंने कॉल बाइंग किया है और ये लाइव में कैसे पता चलेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, कॉल खरीदा है 1,17,000 और कॉल बेचा है 2,96,000। ज्यादा इन्होंने कॉल बेच दिया है, 1,79,000 यानी 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेयरिश पोजीशन कैरी कर रहे थे। ये तो जो पोजीशन कैरी करके गए हैं, वो इंट्राडे में जो उन्होंने क्लोज किया है वो और ज्यादा है। तो यहाँ 4,78,000 पोजीशन हो गया, दैट मीन्स की बेयरिश पोजीशन। पुट साइड भी इन्होंने पुट की बाइंग की है, सेलिंग कम की है 23,000। तो रेट ऑफ चेंज के बेसिस पे देखें, ये बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं।
और लाइव में भी बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे उसको हम चर्चा करेंगे अभी। एफआईआई ने क्या किया, इसके पास ये कॉल की थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग कम की, सेलिंग यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन पुट की सेलिंग उसने बहुत अच्छी कर दी। आप देख सकते हैं, तो यहाँ 1,55,000 कॉल बाइंग, 1,67,000 पुट बाइंग, ये 0.6 न्यूट्रल। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये हो सकता है कि ये कॉल की बाइंग एटीएम में किया हो और सेलिंग जो ये किया हो वो अगले एक्सपायरी या उसके अगले एक्सपायरी या फार ओटीएम में किया हो, और ये पुट की जो सेलिंग है वो आपको एटीएम में कर दिया हो और ये बाइंग है वो फार ओटीएम हेजिंग के लिए किया हो। तो ये डेटा हम कैसे लाइव में पता कर सकते हैं? अगर आपने ये पता कर लिया तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपका डायरेक्शन पता चल जाएगा। फिलहाल उसके लिए हम प्रो का डेटा देखेंगे। देखिए प्रो क्या किया, कॉल की अच्छी बाइंग कर ली, 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट, सेलिंग कम किया, एक अच्छी क्वांटिटी बाइंग हो गई इसके पास। ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड का है, जो इसने इंट्राडे में क्लोज कर दिया वो तो अलग ही है। आप समझ सकते हैं कितना इसने पोजीशन क्लोज किया होगा, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड में इसने इतनी पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड किया, दैट मीन्स की बहुत अच्छी पोजीशन होगी इसके पास। तो एक अच्छा बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। और इधर भी इसने क्या किया, थोड़ी सी पुट बाइंग की। देखिए यहाँ पे हेजिंग कर लिया उसने बहुत अच्छी पुट साइड का, तो 60,000 पुट बाइंग है यहाँ पे और 3,24,000 कॉल की बाइंग है। बहुत ही अच्छी पोजीशन, 70 to 80%। तो प्रो यहां से एक अच्छा बुलिश में बैठा हुआ है। अब अगर ये प्रो अच्छा बुलिश में बैठा हुआ तो क्या ये लाइव में पता चल रहा था? आज देखिए जो भी पोजीशन यहाँ पे था, हमने जो भी पोजीशन की बात की आज, पॉजिटिव न्यूज ऑन मिडिल ईस्ट 24,800 एंड 850 कॉल बायर एक्टिव। अब आप समझिए कि 956 को यहाँ पे कॉल बायर थे 800 एंड 860 पे। टारगेट हमारा 933 का था, यानी एक अच्छा टारगेट था। कितने? 10:05 की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ये लगभग 9:15 यहाँ से 10 बजे ना, यहाँ पे ये वाली कैंडल 876 है और सीधा कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ 15 मिनट का कैंडल रुका ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे थे। कॉल राइटर क्लोजिंग पोजीशन एंड शिफ्टिंग इनपुट। अब 10 बजे ये पता चल गया कि कॉल राइटर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं और वो पुट में शिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसी कैंडल में देखिए, यहाँ पे ये कैंडल में जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ 24,860 से, पहले उन्होंने क्या किया, अपनी कॉल में पोजीशन बनाई। इस कैंडल में इन्होंने कॉल में अपनी पोजीशन बनाई, अपनी कॉल की बाइंग की, और जो पोजीशन उनके पास कॉल की सेलिंग की थी वो क्लोज करके शिफ्ट कर गए पुट में। अब आप देखें सीधा इस कैंडल से विद इन हाफ एन आवर उसने क्या किया, सीधा टॉप पे पहुंचा दिया मार्केट। तो ये आप डेटा पे पता कर सकते हैं। देखिए 933 नेक्स्ट टारगेट। अब ये सब आखिर चीजें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए दोस्तों आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये सब चीजें लर्निंग मीडियम से अगर सीखना है तो। अब ये सब कुछ 2522 वाज नेक्स्ट टारगेट, इसके बाद हमारा 25,022 का था। सो इसके बाद प्रीमियम थोड़ा डीके होने लगा। अब मूव का टारगेट 22,120 का था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,120 मैक्स अप साइड फॉर टुडे 220। 2:20 देख लेते हैं। अब ये 2:20 यहाँ पे देखें क्या ये चल रहा था 2:20 तक 25,035। कोई ये नहीं बता सकता था कि भाई यहां से भी मार्केट ऊपर जाएगा 100 पॉइंट। अगर आप प्राइस एक्शन की बात करें तो क्या इस कैंडल में आप पता कर पाएंगे? क्या इस कैंडल में आप पता कर पाएंगे दोस्तों? आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर पता कर पाएंगे तो जरूर वो क्या है मैं भी आपसे सीखना चाहूंगा। श्योर आप अपना नंबर दीजिए, अगर आप इस कैंडल में क्या है बता सकते हैं तो मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा दोस्तों। तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद देखें आप सीधा शार्प, शार्प अपसाइड है ना, शार्प, क्योंकि ये डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था कि वो कहां तक लेके आना चाहते हैं मार्केट को।
मार्केट लेके भी आया आपको यहाँ पे पूरा सब कुछ। और ये टारगेट भी आप देख सकते हैं 25,133, 25,146 और उसकी प्रोबेबिलिटी 70 एंड 80% की। तो ये सब आपको बेस्ड ऑन डेटा पता चलता है। फिर से एक बार देखिए डिस्क्लेमर है कि जो मैं ये डेटा दिखा रहा हूँ वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई यहाँ पे प्राइवेट डेटा नहीं है। और जो भी मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। तो इसके आधार पे आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन मत बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिसीजन लीजिए और उनके ही आधार पे आप ट्रेड करिए। अब नेक्स्ट हमारा डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट अगर मैं टारगेट देखूं 23rd का, तो ये देखिए वीकली है, मंथली नहीं है, इसके बाद वीक का। अब 72% प्रोबेबिलिटी हमारा इंडिकेट कर रहा है 25,500 का, 599 का। और प्रीमियम वाला भी 25,249 ऊपर है इंडिकेट। सपोर्ट 24,800, रेजिस्टेंस 25,538। एक वाइड रेंज है। कल भी देखिए वाइड रेंज आज के लिए था 24,400 से 25,145 तक और ये रेजिस्टेंस को टच किया आज। तो हमने कल ही बात की थी कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है अभी मार्केट में। बैंक निफ्टी इनिशियल में एक बड़ा रेंज नहीं था, लेकिन निफ्टी में ये रेंज था बड़ा। तो ये डेटा के ऊपर सजेस्ट कर रहा था कि रेंज अभी हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे रेंज में हमें क्या करना है, बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है डायरेक्शन, कि हमारा कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अब 50 देखिए यहाँ पे भी जो करंट मंथ है 56,300 है थोड़ा सा, लेकिन निफ्टी जितना मजबूत नहीं है। 55,598 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 57,000 का, न्यूट्रल पॉइंट 56,300 का और 56,200 का हमारे यहाँ पे कहिए कि प्रीमियम भी। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ। निफ्टी फिनांस उतना बुलिश नहीं है, जबकि निफ्टी मिड कैप है। अब राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे राइटर का। तो देखिए दोस्तों, मैं राइटर की बात कर लेता हूं थोड़ा। राइटर हमारे जहां बैठे हुए हैं 25,000 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 25,200, 78-72%। कहा, ओटीएम के पुट में राइटर बैठा हुआ है। बायर है पुट में, कौन है, ये स्मॉल प्लेयर है। तो मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आप देखते हैं वीडियो कंटिन्यूस तो आपको पता होगा कि इतने में बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं है, लेकिन निफ्टी ज्यादा है। सपोर्ट देख सकते हैं 55,800, रेजिस्टेंस 56,300 का, ये स्मॉल है। निफ्टी फिनांस थोड़े से बेरिश नजर आ रहा है और निफ्टी मिड कैप वो बुलिश है। तो ये डेटा के आधार पे हमें बुलिशनेस है। तो चलिए प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल आप देखें, एक 25,171 का हमारा अपर साइड का टारगेट। अब अगर ये ऊपर निकलेगा तो वही हमें नेक्स्ट टारगेट 25,600 का। निफ्टी बैंक का नेक्स्ट 56,577 का। सपोर्ट अभी 56,670 का है दोस्तों। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा है। और सेंसेक्स सपोर्ट ले रहा है 82,000, रजिस्टेंस अभी इसका 83,000 के पास है। और नेक्स्ट आप देखें अगर निफ्टी फिनांस तो भी 26,500 के यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस 26,800, 26,900 का है। और निफ्टी मिड कैप भी सपोर्ट जोन में है 12,936, रेजिस्टेंस 13,000, 1800 का। एफआईआई आज कैश में अच्छी बाइंग किए हैं, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं कि कैश में लगभग 7,700 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है और बीएसई में भी। तो ये डेटा सब आपके ऊपर है। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर फिर से आप पढ़िएगा कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है। यहाँ पे आप कोई भी फिनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेके आप ट्रेड करिए। यह मैं सेबी रजिस्टर्ड चैनल जो भी है सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।